जय पार्वणेश्वर। एक बार की बात है कि एक बार का एक्सपीरियंस मैं फिर से शेयर कर रही हूँ। हम गोवा में जो आश्रम है जहाँ पे गायत्री माता की स्थापना की है सद्गुरु ने, वहाँ पे मैं गई नहीं थी, पहली बार मैं गई, पहली बार हमारा जाना हुआ। ये करीब 2000 की बात है, शायद 2000 क्या 2001 ऐसे कुछ बात है। हम मुंबई में थे, मुंबई से ही हमारे गुरु भाई आए हुए थे, तो वो जा रहे थे। तो हमारे हस्बैंड उस समय दिल्ली गए हुए थे, टीटी गए हुए थे। तो वो हमारे घर में आए थे, वो बोल कहने लगे कि अभी मुंबई तक आए हैं तो अभी पहले हम गोवा जाएंगे, आश्रम में बाबा जी को प्रणाम करेंगे, उसके बाद हम वापस घर जाएंगे। वो भी दिल्ली से ही आए थे। तो हमने कहा हम तो कभी भी आज तक जा ही नहीं पाए, पर आप जा रहे हैं तो हम भी बना लेते हैं अपना प्रोग्राम जाने का। हम भी सदगुरु के आश्रम में होके आ जाते हैं। तो हमने बाबा जी को फ़ोन लगा के बोला कि बाबा जी ऐसे ऐसे ये आ रहे हैं, भास्कर राव, भास्कर उनका नाम था, भास्कर राव आ रहे हैं, तो हम उनके साथ में ही आ जाएं। बाबा जी ने कहा ठीक है, आ जाइए आप। तो हमने बना लिया प्रोग्राम जाने का। तो हम, मेरा बड़ा बेटा, छोटा बेटा और भास्कर, हम ऐसे चारों लोग आश्रम में गए, पहली बार गए। और वहाँ पे जाके ऐसे टाइम था, जुलाई का महीना था शायद, ऐसे जुलाई के आसपास, मतलब बारिश का टाइम चल रहा था उस समय, थोड़ा बारिश का ही टाइम था। तो वहाँ पे गए तो फिर जाके पहुँचे जब आश्रम, वहाँ जाके बाबा जी से मिले। रात की ट्रेन थी, सुबह पहुँचे। फिर वहाँ पे जाके हम लोग स्नान वगैरह किया, उसके बाद जाके बाबा जी को प्रणाम किया और दर्शन किए उनके और उनसे बात की। बाबा जी, फिर महापुरुष ने आपका नाश्ता किया। उसके बाद फिर बाबा जी के साथ बैठे, क्योंकि हम लोग एक ही दिन, एक ही रात के लिए गए थे। तो फिर उसके बाद दिन में बाबा जी बात करते रहे, बहुत सी बातें थी। हमने किया, देखा, दर्शन किया, माता का दर्शन किया, वहाँ पे गायत्री माता की स्थापना है तो दर्शन किया उनका, और बहुत अच्छा लगा। हम पूरा दिन वहीं पे थे। उसके बाद रात हो गई, तो बाबा जी ने, हम लोग जैसे ही गए थे तभी बाबा जी ने हम लोगों को एक रूम दे दिया था हमें। उसमें हम और हमारा बेटा, बड़ा बेटा और छोटा बेटा, बड़ा बेटा अभी छोटा ही था तब, तो 12th किया था उसने, छोटा वाला और भी छोटा था। तो हम लोगों को दे दिया, और भास्कर का कोई दूसरा रूम दिया होगा, मुझे पता नहीं। तो हम लोग, अब हमारा जो रूम था उसमें कुछ नहीं था, बेड नहीं था, चारपाई नहीं थी, कोई एक दरी दे दी थी। और बारिश के दिन चल रहे थे, और वो भी गोवा में तो बहुत ही बारिश होती है, तो दरी भी थोड़ी गीली गीली सी थी। तो रात का महाप्रसाद करने के बाद हम लोग जब सोने गए, यही एक्सपीरियंस मैं बोलना चाहती हूँ। रात में जब हम लोग सोने के लिए गए तो हम लोगों ने दरी बिछा ली। दिन में हमने अपना रूम तो साफ़ कर लिया था, उसके बाद अच्छे से दरी वगैरह भी बिछा ली थी। लेकिन जब हम लोग सोने के लिए जाने लगे तो इतना नम था, इतना नमी थी उस कमरे में, दरी भी ऐसे लग रहा था थोड़ी गीली सी है, और दूसरे मच्छर वगैरह, कीड़े वगैरह वो भी आ रहे थे। तो हमको ये लग रहा था कि कैसे सोएंगे रात में, मतलब नींद कैसे आएगी। हमें पहले पता होता तो हम गुड नाइट मैट वगैरह ले आते, या गुड नाइट कुछ मशीन वगैरह ले आते। अब पता ही नहीं था कि आश्रम कैसा है, किस तरह का है। और उस रूम में, वो छोटा सा ही रूम था, दीवारें भी सब गीली गीली सी थी। तो उसमें एक खिड़की थी, खिड़की भी खुली सी रहती थी, बंद नहीं होती थी, और उसमें कोई नेट नहीं, मच्छर वगैरह के लिए कुछ नहीं था। तो हमको ये लग रहा था भाई रात में तो नींद नहीं आएगी, सो नहीं पाएंगे। मेरा बेटा भी बड़ा वाला, वो भी, उसको भी यही लग रहा था। इन लोगों ने धोती पहन रखी थी, तो अब क्या करें, हमने भी साड़ी पहनी हुई थी। अब सोचा ही नहीं था कि कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, पता ही नहीं था। तो फिर उसके बाद हमको, हमने अपनी जो हम अपना अटैची ले गए थे, उसमें हमने देखा थोड़ी अगरबत्ती रखी हुई थी, माचिस भी थी मेरे पास। तो पता नहीं मेरे मन में ऐसे ही आया, दो अगरबत्ती निकाल के बाबा जी का नाम लेके, ओम नमो भगवते पार्वणेश्वराय बोल के, जय पार्वणेश्वर बोल के, दो अगरबत्ती जलाई और किनारे से एक लगा दी। ऐसे चलो लगा लेते हैं, ऐसे करके लगा दी, पता नहीं मेरे मन में क्या है, ऐसे ही। तो उसके बाद
जो उन दोनों बच्चों को हमने एक एक टी शर्ट तो वो लेके गए थे, टी शर्ट दे दी और धोती पहने थे। वो ऐसे ही करके दोनों लेट गए, हम भी वहीं पे अपना पर्स सिर के नीचे लगा के हम भी लेट गए। तो मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है क्या हुआ, हमने थोड़ी देर के बाद में ना वो रूम एक भी मच्छर नहीं, एक भी कीड़ा नहीं, और रूम ऐसे गर्म होने लगा। रूम ऐसा गर्म हो रहा था जैसे मतलब बहुत पीस, बहुत जो वो जो इरिटेशन हो रहा था सब खत्म। एकदम ऐसे लगने लगा जैसे यहाँ यज्ञ हो रहा है, मतलब हवन हो रहा है, ऐसा लगने लगा, ऐसा गर्म हो गया। जो ठंडा था वो भी खत्म, और ऐसे लगने लगा जैसे गर्म, पैरों में एकदम गर्मी आ रही, और एकदम नशा जैसा चढ़ने लग गया। जैसे यहाँ पे तो बहुत ही पीस है, बहुत ही नशा जैसा हो गया, और हमें पता ही नहीं चला, हम तीनों सो गए। जब नींद खुली तो सुबह 5 बजे थे, और रात में करीब 10 बजे होंगे, 9:30 10 बजे के करीब हम लोग लेटे थे। पूरी रात सोते रहे, सुबह 5 बजे घड़ी देखी, 5 बजे हैं। पूरा रूम साफ, एक भी कीड़ा नहीं, जबकि थे कीड़े थे, ज़मीन पे दिखाई दे रहे थे, थोड़े से आ रहे थे। और 5 बजे नींद खुली तो इतनी अच्छी नींद आई थी कि लगने लगा थोड़ा और सो जाए। पर देखा कि थोड़ी देर में हमने देखा बाहर से कीड़े आ रहे हैं अंदर, फिर आने लग गए। तो हम उठ गए, उठ के बेटा भी उठ गया, हम लोग सब उठ के अपने आराम से, क्योंकि दूसरे दिन की वो ट्रेन पकड़नी थी, 10 बजे के करीब की ट्रेन थी, वापस आना था मुंबई। तो बस सरप्राइज़ कैसे कैसे हो गया। मतलब ये सदगुरु ने हमें ज्ञान दिया कि इस आश्रम में सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। आप लोग हमारे बच्चे हैं, आप आए हैं, आपकी देखभाल करना हमारा काम है। तो वो अनुभव आया हमको। उसके बाद में हम लोग नीचे गए स्नान वगैरह करके, उसके बाद फिर दर्शन करने के लिए गए बाबा जी के। वहाँ पे हम लोगों ने सुबह का नाश्ता बाबा जी ने दिया, वो किया। फिर बाबा जी बोले रात में नींद अच्छे से आई, तो मैं भूल गई उस बात को, उस समय तो बता ही नहीं भाई कि क्या हुआ था। फिर जब हमने कहा हाँ बाबा जी अच्छे से आई, सब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद जब वापस आए, फिर खाली बैठे थे, तब ध्यान आया अरे वहाँ तो सो ही नहीं सकते थे, लेकिन इतनी अच्छी नींद आई थी। तो वही कि सदगुरु बोलते हैं इस आश्रम में जो भी है, मतलब जो इंसेक्ट भी हैं, जो चींटियाँ भी हैं, जो कीड़े भी हैं, ये सब सबके अंदर सोल है, और ये सब हमारे हैं, और ये हमारी बात मानते हैं। एक उन्होंने हमें अनुभव कराया इस चीज़ को। पहली बार हमें ऐसा अनुभव हुआ कि सदगुरु के सब कुछ बाबा जी के कंट्रोल में दिखाई दे रहा था वहाँ पे। मतलब इतनी ठंडा रूम, इतना ठंडा था, गर्म हो गया रूम। मतलब गर्मी सर्दी सब, जैसे कि पंचतत्व पे पूरा। और मैंने सुना था, बताते थे लोग कि पंचतत्व, बाबा जी बोलते हैं पंचतत्व पे हमारा अ, है, हमारी बात मानते हैं ये। तो देखने को पहली बार ही गए थे, तब देखने को मिला ये हमारा एक अनुभव था जो हमें याद आया, तो मैंने कहा भी बोलती हूँ। जय पार्वतीश्वर।